नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है आलिया शाह का और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जालिमो मोदी आ रहा है। अच्छा जी। इंडिया टू ऐड $5 बिलियन एयरक्राफ्ट कैरियर टू फ्लीट टू काउंटर चाइना। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत अब बहुत जल्द अपना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तरफ बढ़ चला है। ऐसी खबरें आ रही हैं। ये अब जरूरत है क्योंकि भाई देखिए, चाइना को काउंटर करना है अगर, तो आपके पास मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए एक्टिव, और तीसरा होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए कि जब आप मेंटेनेंस पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो वो एक आध महीने या 2 महीने में नहीं होता है, वो 6-6 महीने साल साल भर लग जाते हैं। तो आपके पास 3 होने चाहिए, तो एक बैकअप में रहेगा, दो मान लीजिए एक मेंटेनेंस में, तो 2 आपके एक्टिव रहेंगे ऑलवेज, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चाइना है। तो 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए और बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आलिया शाह इस पर क्या कह रही हैं। जालिमों मोदी आ रहा है। इंडिया की एक और खबर है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, मैंने कहा जालिमों मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमो काजी आ रहा है। अब जालिमो काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो जालिमो मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान जदेआम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? जो खबर है वो मैं उसकी तरफ अभी आती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि वो, हाँ, एक मूवी बड़ी मशहूर और मारूफ मूवी है, अगर आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इस मूवी को, जो कि गब्बर सिंह उसमें एक कैरेक्टर है। और उसमें वो जो है वो कहता है कि उसको बच्चों को डराने के लिए जो माएं हैं वो ये कहा करती हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। है जी। तो पानी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए। मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें तो ये तो अब और क्या कहा जाए। यार मुझे तो लग रहा है कि जो अननोन गनमैन है ना, ये तो आईएसआई ने खुद प्लांट करवाया और आईएसआई ही इन सबको मरवा रही है खुद। कि भाई एक तरफ ये भारत पर इल्जाम जाए, कनाडा के और आईएसआई के भी लिंक्स हैं, उधर भी जो निज्जर की हत्या हुई उसमें भी भारत पर अभी तक कनाडा ने सबूत नहीं दिए हैं, और निज्जर पाकिस्तान जा चुका था, आईएसआई से मिल चुका था, सब कुछ था। तो मुझे तो लग रहा है कि आईएसआई खुद ही मार रही है इन सबको कि भाई एक तरफ तो भारत को बदनाम भी कर देंगे और दूसरी तरफ ये लोग अपने कंट्रोल में अब रहे नहीं है, तो इनसे अब हम लोग मुक्ति भी पालेंगे, नई ब्रीड पैदा करेंगे जो हमारे कंट्रोल में रहे। आप समझ रहे हैं इस खेल को? तो मुझे तो ये फील हो रहा है। बाकी आप लोगों को क्या फील हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि आईएसआई खुद मार रही है इन सभी लोगों को खुद। कि एक तो ये कि जालिमो मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाब आला, और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही हैं, वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स है, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं
और जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है पाए चूड़ियां पहन लें आप। या तो चूड़ियां पहन लें या फिर वही बात कि एक गब्बर के आ जाएगा, सो जाए चुप करके, जो है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है। मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं करी, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या? यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे, या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है, वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है, वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। तो अ, अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है देख लेना, सभी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है, और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं, और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है, तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो सेंटेंस है, वो हमें पता, हम जान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये बात कही जाती है। अब तो बल्कि वहां पे जो है वो पीटीआई वाले तो एकदम जालिमो इमरान आ रहा है। तो इमरान ना तो कहीं जा रहा है ना कहीं आ रहा है, क्योंकि वो है जेल में बंद, बल्कि वो तो जो अदालत में लेकर आना था वो भी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा जो भी होगा ट्रायल वो सब जेल के अंदर ही होगा, तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है वहां पर। लेकिन हर जगह पर मोदी साहब आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अब जो खबर है वो ये है कि इंडिया की तरफ से चाइना को कंटेन करने के लिए, अभी तो चाइना को कंटेन करने के लिए या चाइना को बीट करने के लिए या उसको पीछे भेजने और खुद आगे आने के लिए, जाहिर है कि ये रेस है, ये तो इकोनॉमी की और उसमें जो भी है उसके लिए हमने, जहां आपको बताया, कई ये खबरें मुसलसल हम दे रहे हैं पिछले कई दिनों से, जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे, ब्लूमबर्ग में है ये खबर, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की खबर है जो मैं अभी आपके सामने पेश करी। किसी ने ये लिखा कि ये जो वेस्ट का ये जो इंटरनेशनल मीडिया है ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक ऐसी चीज है, इसको क्यों सुनते हैं, इसको क्यों मानते, तो किसको सुने, किसको माने, कहां से खबरें लाएं? मतलब ऐसा कहने वाले लोग, हम खुद खबरें नहीं। पाकिस्तानी मीडिया सुनिए आलिया जी, पाकिस्तानी मीडिया से खबरें लीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तानी मीडिया जैसी सच्ची मीडिया तो कोई है नहीं। आपको भी पता ही है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कितना शानदार काम कर रही है। निकाले, खोद के निकाले जमीन से, क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा आपको? यानी चलो मुल्क के अंदर के आप कह दें कि मुल्क के अंदर का जो मीडिया वो ऐसा है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो सारा गलत है। तो लोग, इंसान जो है ना वो ये है कि उसकी अपनी जो पसंद की बात होती है ना वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, ये जो बात है ना ये जिसने भी कही है वो ठीक है, लेकिन जो चीज मेरे पसंद की नहीं है वो सही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि पायन तुसी क्यों बोल रहे साडे मुल्क थे, या ये तो हमारे मामला है, आप इंडिया की बात करो, भाई हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, तुसी रोक के बखा दो, बल्कि जितना ज्यादा आप कहेंगे हमने उतने ही मैंने उतने ही प्रोग्राम्स करने हैं, जितना कहना है ना आपने कि बात ना करें हमारे मुल्क के ऊपर, बात ना करें, ये क्यों बात हो रही है, वो कर रही है जी कमाने के लिए ये वगैरह वगैरह, जो मर्जी कह दें आप। जो खबर आएगी, जितनी खबरें आएंगी हम आपके सामने पेश करते चले जाएंगे सर, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बता दी खबर क्या है। खबर ये है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे पब्लिश हो रही है जहां पे सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 billion, 4 पॉइंट समथिंग, $4.3 billion जो है वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। और ये इंडिजिनस, यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई एम विक्रांत, क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस, और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी सारी सलाहियतें लगी हैं और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने कई एक शामिल नहीं किया है,
अभी तो प्लानिंग चल रही है, ये तो अभी बनेगा, इसमें 5-8 साल लगेंगे बनने में, तब तैयार होगा ये। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं बनता ये। बहुत दुनिया में 6 या 7 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटी है, जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं, और भारत उनमें से एक है। तो आईएनएस विक्रांत जो है वो हमारा पहला IAC-1 था, मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। वो कमीशन हो चुका है। इसके पहले हमने रशिया से जो दिया था एडमिरल घोष को, वो INS विक्रमादित्य के नाम से है, वो जारी है, वो भी एक्टिव है। अब हमें तीसरे की जरूरत पड़ रही है। तो तीसरा जो है वो शायद INS विशाल होगा या क्या होगा, आई डोंट नो क्या नाम होगा, बट बहुत लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी कि हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी फायदा होगा, रोजगार भी मिलेंगे, हमारा पैसा हमारी इकोनॉमी में ही जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बनने से होंगी। बाकी चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए तो है ही। खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर जो देखें, ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है। तो चाइना के कई एक मर्तबा इस तरह के शिप्स आकर कई ऐसी जगहों पर डॉक हुए, और ये बात है ये यहाँ पर क्यों है, और वो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उससे जो है इंडिया को बड़ी परेशानी है। जाहिर है कि इस रीजन में उस जगह पर जो है वो जो कंट्रीज होंगे उन्हीं को परेशानी होगी। तो जो जिसके खिलाफ है या जो समझता है कि ये हमारे खिलाफ यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वो उसी के होगा। तो अब उसमें उसको कहा जा रहा है कि यानी कंटेन करने के लिए, या ये कि जाहिर है कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो असर और रसूख है उसको खत्म करने के लिए ये एक नया उन्होंने पैसा खर्च किया है, अपने उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के सामने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द न्यू कैरियर कैन अकोमोडेट एटलीस्ट 28 फाइटर जेट्स हैं जनाब, और एंड हेलीकॉप्टर्स, एंड इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग 45,000 टन्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस। और फिर India's first domestic carrier, INS Vikrant, was inducted into the fleet last year। और अब जो है वो ये किया गया। इसके अलावा भी एक जो आप जानते हैं, जो मैंने रशिया के हवाले से बात की, वो भी। और कहा ही जा रहा है कि चाइना हैज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड विद 370 शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड मिलिट्री एक्टिविटीज आर ऑलरेडी इंक्रीजिंग इन इंडियन ओशन। वो जो मैं बात करी थी वही है। एंड अराउंड 125 नेवल वेसल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द, बाकी फिर उन्होंने चाइना की सारी इसके अंदर रिपोर्ट आ रही है कि जनाब उनके पास ये है, उनके पास वो है, वगैरह वगैरह। जबकि इंडिया के पास जो है अब उन्होंने इसकी अपनी ताकत बढ़ाई है। तो ये खबर है और ये हमने आप तक पहुंचाई। ये जो है सारी असलहे वगैरह पे, ये सारी मैं खबरें इतनी ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये हम काफी दिनों से बात ये कर रहे हैं कि जो चाइना को बीट करने के लिए, उससे आगे जाने के लिए आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप हर डेली बेसिस पे कई एक स्टेप्स ऐसे नजर आएंगे। तो ये एक और खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसमें ये बात कही जा रही है कि जो यूएस है इस वक्त वो साथ खड़ा है इंडिया के, और उसको पूरी सपोर्ट हासिल है इंडिया को यूएस की। और इस सिलसिले में जो चाइना है उसकी जो राइवलरी है यूएस के साथ, वो भी एक रोल प्ले कर रही है। और आप जानते हैं जब हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो पाकिस्तान चाइना का बहुत, यानी पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी उसकी दोस्तियां हैं। वो दोस्तियां सिर्फ कर्जा जो है वो उस तरफ से आता है और इस तरफ से लिया जाता है, लेकिन उसमें जाहिर है कि उनके बड़े स्टेक्स हैं अब। और अगर चाइना को कोई अच्छा, ये जो आपने कहा ना, ये पूरी बात आपने बताई नहीं। एक्चुअली पूरी जो लाइन है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची और इंडियन ओशियन से भी गहरी। आप समझिए कॉन्टेक्स्ट है इसका। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे उत्तर में माउंट एवरेस्ट है और उसकी वजह से हमें जो है वो सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। और एक तरफ हमारे इंडियन ओशियन है जो बहुत गहरा है, और उस पर इंडियन ओशियन है, वो हमारा नाम लिखा हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन दोनों से ऊपर हमारे और चाइना की दोस्ती है। पहुंचेगी तो पाकिस्तान उसके ऊपर जाहिर है कि परेशान होगा। और इंडिया और चाइना के बीच जो कुछ है उसमें तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। तो इस सूरत हाल में आप जान सकते हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के पास तो इतना वो नहीं है कि वो चाइना की ऐसा उस तरीके से मदद करे, लेकिन क्योंकि रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है, तो चाइना वहां पर है ही इसलिए क्योंकि वो समझता है कि ये जगह उसके लिए बड़ी अहम है। लेकिन
जो मदद करने की बात है तो वो तो चाइना ही मदद करता है और चाइना ही पैसा दे रहा है, कर्जा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बगैर तो आप जाहिर है कि IMF का जो मिला है वो भी उसी की वजह से जो है वो मिला है, पैसा वैसा, कर्जा वर्जा जब लिया तो ये सिचुएशन, तो बात वहीं पर आ पहुंची कि अब लगता ऐसा है कि सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पर जो है ना वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो चौधरी बनकर सामने आ रहा है जो, तो वो इंडिया इस वक्त नजर आ रहा है। और वो खैर चौधराहट जो हमारी है उसकी तो बात ही क्या है, हम तो हमेशा से ही वो पूरी दुनिया पर ही झंडा लहराने का, अलम लहराने का अज़म रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी और ने दिखा दिया। अपना अलम और अपना झंडा जो है वो इंडिया ने पूरी दुनिया पर लहराकर दिखा दिया, इकोनॉमी को वहां पर ले जाकर। तो पानी की कर देता जाए, मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई मोदी साहब ने जो कर दिया है ये अगले 4-5 साल, मतलब कि बाकी तो छोटे 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 बौने नजर आ रहे हैं पायन, जितनी मर्जी मुखालफत कर लें आप, जो मर्जी कर लें, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ, कुछ नहीं जालिमो, मोदी आ रहा है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। बाकी ये है कि खबरें जो हैं वो जो भी आएगी हम आपके सामने पेश करेंगे। इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो बेसिकली देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का हमारे पास अनुभव अच्छा खासा है। और मैं फिर कहता हूं कि इसमें दो बातें हैं। देखिए, चाइना की नेवी दुनिया में सबसे बड़ी है, बिल्कुल नो डाउट। चाइना ने अपनी नेवी पर बहुत शानदार तरीके से काम किया, इसके लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जिस तरह से उसने अपनी फ्लीट को बढ़ाया है, जिस कम टाइम में बढ़ाया है, वो भी काबिल तारीफ है, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। लेकिन चाइना की नेवी से इंडिया की नेवी को उतना बड़ा खतरा नहीं है। खतरा इन द सेंस कि चाइना को हमारे रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में और बे ऑफ बंगाल तक आने में ना बहुत लंबा टाइम लगता है आने में। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारा। चाइना को अपनी नेवी को बड़ा करने की और बड़ा रखने की मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वहां पर उसका हर किसी से फड्डा है। वो चाहे फिलीपींस हो, चाहे इधर इंडोनेशिया हो, चाहे उधर वो जापान हो, चाहे ताइवान हो, मतलब आप उधर उस कंट्री का नाम लीजिए और उसके साथ उसका फड्डा है। और वहां पर उसको अपनी नेवी मजबूत रखनी, क्योंकि पूरा सी का इलाका है, उधर अमेरिका भी घुस गया है। तो चाइना की मजबूरी है अपनी नेवी को करना। दूसरा कि भारत की जो नेवी है वो वॉर टेस्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है, कई लड़ाइयां की हैं हमने, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने महत्वपूर्ण तरीके से भाग लिया है, हम बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अनुभव हमारे पास बहुत ज्यादा है, लड़ाई का, असली लड़ाई का अनुभव। तीसरी चीज कि एक इसमें पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान को फंसाना है, पाकिस्तान को दबाव मिलाना है, उस पर इतना प्रेशर कर दो कि कुछ ना कुछ करे। अब देखिए, जैसे हमने राफेल लिया तो पाकिस्तान को हमने मजबूर कर दिया, तो पाकिस्तान को मजबूरी में J-10C खरीदना पड़े, शायद J-10 जो भी खरीदा है ना। और हमने S-400 लिया, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि उसको चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ा। वैसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर एक बना लिया हमने, अब दूसरा बना रहे हैं। हम मजबूर करेंगे कि बेटा तुमको भी पैसे खर्च करने हैं। और पाकिस्तान की पूरा डिफेंस बजट कितना होगा? 12, 14, 15 बिलियन डॉलर्स का होगा। उसमें से $5 बिलियन का तो हमारे पास सिर्फ एक जहाज है, और INS विक्रांत तो बना चुके हैं। आप सोचो, तो हम पाकिस्तान को इस आर्म्स रेस में फंसाकर मजबूर करते हैं कि तुम्हें अपने हथियारों पर पैसे लगाओ। भले ही तुम्हारी जनता जो है वो आटे की लाइनों में खड़ी रहेगी, आटे की बोरी के लिए मरती रहेगी, महंगाई का बोझ झेलती रहेगी, लेकिन हम तुम्हें फंसाएंगे कहां? तुम्हें मजबूरी में पैसे तो लगाने पड़ेंगे बॉस। और पाकिस्तान ट्रैप्ड है, वो फंसा हुआ है, उसको लगाना पड़ता है। कंगाली में और आटा गीला कराते हैं मुझसे। पाकिस्तान ये समझता नहीं, खैर उसकी भी मजबूरी है, वो हमारे चक्रव्यूह से बाहर जा नहीं पाएगा। अब आते हैं कि क्या हमें वाकई तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? तो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारा जो देश है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। और उसके 2 तरफ 2 बड़े दुश्मन हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। चाइना को आने में थोड़ा टाइम लगता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल पड़ोस में है, और हम वॉर भी कर चुके हैं। तो इसलिए, चूंकि देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना आसान काम नहीं है, बहुत मोटा खर्चा है। बनाना तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान के लिए, ऑपरेट करना भी आसान नहीं है।
हाथी खरीदना आसान है, हाथी पालना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हैं ना? तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो हाथी हैं, तो उनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, पैसे खर्चीला काम है, लेकिन तब भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एट ए टाइम एक्टिव हमेशा चाहिए। एक मेंटेनेंस में है तो 2 ऑलवेज एट ए टाइम आपके एक्टिव रहेंगे, तो इससे हमारे जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग है, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, वो सेफ रहेंगे। डिटरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जरूरी है। इसमें से कई लोग हमारे यहाँ भी हैं, हमारे देशभक्त चैनल वाले हैं, आकाश बनर्जी, उनको तो लगता है कि ये क्या सिटिंग डक है, तो बेकार है, फर्जीवाड़ा है, ये तो क्यों बना रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो खैर मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उनको समझ नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों जरूरी है। अगर ऐसा ही है तो फिर चाइना क्यों बना रहा है भाई? अगर गैर जरूरी है, सिटिंग डक है, कोई फायदा नहीं है, तो चाइना क्यों बना रहा है? इसका जवाब वो नहीं देंगे। लेकिन इंडिया बना रहा है, स्वदेशी तकनीक से बनाया, खुद हमने बनाया, उस पर सवाल जरूर उठाएंगे। तो खैर, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। और ये बता रहे हैं कि भाई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में 45,000 टन का जो उसका वाटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड हो तो ज्यादा अच्छा होगा, बट पता नहीं अब क्या डिफिकल्टीज आएंगी, वो क्या प्लान किया जा रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, कोई भी हो, एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जरूरी है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या वाकई हमें चाहिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।